एक्सरसाइज 1.4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि ये आपके पास रेशनल है या फिर इरेशनल है। फर्स्ट पार्ट में 2 माइनस रूट 5 दे रखा है। जब भी हम एक रेशनल नंबर, 2 क्या है आपके पास एक रेशनल नंबर है, रूट 5 क्या है इरेशनल नंबर है। रेशनल में से अगर इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर बचता है। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा हमारे पास 2 माइनस रूट 5 एक इरेशनल नंबर होगा। सेकंड क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू लिखी जा सकती है 3 प्लस रूट 25 माइनस रूट 23। रूट 23 से रूट 23 कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बची 3 और 3 हमारे पास एक रेशनल नंबर होता है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इसे भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ऊपर भी रूट 7 है नीचे भी रूट 7 है, दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये वैल्यू बची 2/7 और 2/7 एक रेशनल नंबर होता है क्योंकि दो रेशो ऑफ इंटीजर, 2 भी इंटीजर है 7 भी इंटीजर है। अगर p/q की फॉर्म में लिखते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर तो ये आपके पास एक रेशनल नंबर बनता है। तो 2/7 आपके पास रेशनल नंबर होगा। तो थर्ड का आंसर आपके पास रेशनल नंबर रहेगा। 1/√2, 1 आपके पास क्या दे रखा है रेशनल नंबर होता है, √2 क्या होता है इरेशनल नंबर। यदि एक रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर रहता है इरेशनल नंबर। तो 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। 2 आपके पास रेशनल है, पाई इरेशनल है, तो यहाँ पे रेशनल नंबर का प्रोडक्ट किया जा रहा है इरेशनल नंबर से तो ये भी आपके पास इरेशनल नंबर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिंप्लीफाई करना है ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सप्रेशन। तो इन्हें हमें क्या करके दिखाना है, सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ तो इसे लिखा जाएगा 3 इंटू ये पूरी ब्रैकेट, अगेन से फिर आएगा बीच में प्लस √3 और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी ब्रैकेट के साथ। अब इन्हें 1/1 मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 2 के साथ तो वैल्यू आएगी 6, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ तो वैल्यू बनेगी 3√2। फिर अगेन से आपके पास प्लस है तो बीच में प्लस का निशान आएगा, और 2 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, चाहे आप √3 इंटू 2 लिखिए या 2 इंटू √3 लिखिए, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम ही बातें हैं। अगेन से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ तो दोनों टर्म में रूट के अंदर चली जाएंगी तो ये टर्म हो जाएगी √3 इंटू 2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये टर्म बन जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 6। सेकेंड पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, आइडेंटिटी यूज कर लेनी है। यहाँ पे क्या बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह रिप्लेस करोगे आप 3 से और b को रिप्लेस कर दोगे √3 से। तो जैसे ही हम रिप्लेस करते हैं इस आइडेंटिटी के अंदर, a की जगह आपको रिप्लेस करना है 3 से और b की जगह आपको रिप्लेस कर देना है √3 से। यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा हमारे पास, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, वैल्यू बनेगी 9। स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास ओनली 3। 9 में से 3 जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। थर्ड पार्ट में भी आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यहाँ पे आपको a को रिप्लेस कर देना है √5 से और b की जगह पुट कर देना है √2। इस फॉर्मूले में a की जगह आपको √5 और b की जगह √2 पुट कर देते हैं। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, √5 का स्क्वायर तो ये वैल्यू बनेगी 5, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं 2
√5 √2, तो ये वैल्यू बनेगी 2 इंटू √10, 2 इंटू √10। अगेन से यहाँ पे रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू देगा 2। नेक्स्ट स्टेप में जो लाइकली टर्म्स हैं उन्हें ऐड कर लेंगे। 5 में 2 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 7 प्लस 2√10। लास्ट पार्ट में भी हम सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a को रिप्लेस करेंगे 5 से और b को रिप्लेस कर देंगे √2 से। तो इस आइडेंटिटी के अंदर जहां पे आपको a नजर आ रहा है उसकी जगह आप लिख दोगे √5, जहां पे b नजर आ रहा है उसकी जगह लिख देंगे √2। तो राइट हैंड साइड बनेगी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी 5 और ये वैल्यू बनेगी -2। 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज ए रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर d, दैट इज पाई को हम क्या डिफाइन करते हैं, पाई इक्वल टू होता है सी बाय डी के। ये हमें पता है सी क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है, डी क्या है, उसका डायामीटर है। दिस सेम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हमें पता है पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। हाउ विल यू रिजोल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। हमें पहले से ही पता है कि जो पाई होगा, पाई किसके इक्वल होता है, सी बाई डी के। या तो आपके पास c इरेशनल हो सकता है या फिर d इरेशनल हो सकता है। इन दोनों में से अगर एक भी इरेशनल होता है या दोनों इरेशनल नंबर होते हैं तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सो देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, हेंस पाई क्या बन गया आपके पास, पाई इरेशनल नंबर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, जो अपॉन में दे रखा है, जैसे सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर लिखा है 1/√7, तो आप क्या करोगे, नोमरेटर और डिनोमिनेटर को √7 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। √7 की √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 7, तो ये वैल्यू बनेगी √7/7। क्वेश्चन नंबर 5 के अदर पार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। राइट द कंजुगेट ऑफ द फ्लोइंग शर्ट एंड फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच पेयर। हम पहले क्या करते हैं, कुछ शर्ट लिखते हैं, उनके कंजुगेट लिखते हैं, देखते हैं कि शर्ट क्या होती है और उनके कंजुगेट क्या होते हैं और उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। जैसे लिखा √3 माइनस √2। इसका अगर कंजुगेट लेना है, कंजुगेट लेने का एक सिंपल सा तरीका है। अगर आपके पास यहाँ पे प्लस है तो कंजुगेट के अंदर आपके पास माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो कंजुगेट के अंदर आपके पास प्लस आ जाएगा। तो √3 माइनस √2 का कंजुगेट होगा √3 प्लस √2। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b² का, तो ये वैल्यू होगी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बनेगी 3 माइनस 2, ये आ जाएगा आपके पास 1। नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल √5 प्लस 1, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, यहाँ बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस से, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा √5 माइनस 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, सेम फॉर्मूला लगेगा a² माइनस b²। हमें पता है √5 का स्क्वायर कितना बनेगा 5, और 1 को तो कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 ही रहता है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1। 5 में से 1 जाएगा तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास 4। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर जो ये बीच में प्लस का निशान है ना, जस्ट इसको आपको रिप्लेस कर देना है कंजुगेट निकालने के लिए, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा 4√3 माइनस √27। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज होना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो 4 का स्क्वायर होगा 16 और √3 का स्क्वायर बनेगा 3।
16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास ये बनेगी 16 इंटू 3, और यहाँ पे रूट है तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 27। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो वैल्यू आएगी 48। 48 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू बचेगी आपके पास 21। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं, इसके अंदर एक्स वाई ले रहे हैं। इसका क्या करना है, मुझे कंजुगेट लिखना है। कंजुगेट के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो माइनस का निशान है इसे रिप्लेस कर देना है प्लस से। इन दोनों आप प्रोडक्ट करते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो वैल्यू बचेगी एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो आपके पास सर दे रखी होती है उसका कंजुगेट क्या होता है। तो जो डिनोमिनेटर होता है बेटा, इसका पहले कंजुगेट निकाल लेना है। कंजुगेट होगा √7 प्लस √6। जो बीच में निशान दे रखा है इसे चेंज कर देना है, प्लस है तो माइनस का कर देना है, माइनस है तो प्लस का कर देना है। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस √6 से इसके डिनोमिनेटर और नुमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू बनेगी आपके पास। मल्टीप्लाई किससे करना है, √7 प्लस √6 से। डिवाइड भी किससे करना है, √7 प्लस √6 से। अब डिनोमिनेटर में आपके पास क्या फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास √7 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बनेगी 7। यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बनेगी 6। 7 में से 6 जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी 1। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 अपॉन में 1 लिखिए या मत लिखिए, बोथ आर द सेम थिंग्स। तो इसका आंसर बना है √7 प्लस √6। थर्ड पार्ट में भी हमें रेशनलाइज करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर है इसका कंजुगेट देखेंगे। कंजुगेट क्या होगा डिनोमिनेटर का, √5 माइनस √2। √5 माइनस √2 से नुमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास ये वैल्यू बनेगी। अब क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बनी है यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और हमें पता है कि √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बनेगा, ये वैल्यू बनेगी 2। तो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू बचेगी 3। तो आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √3। लास्ट पार्ट में भी आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। इसके लिए आपको पहले इसका कंजुगेट पता होना चाहिए। कंजुगेट निकालने के लिए जो आपके पास बीच में साइन दे रखा है, अगर माइनस का है तो उसे प्लस से रिप्लेस करोगे, प्लस का है तो उसे माइनस से रिप्लेस करोगे। तो √7 माइनस 2 का कंजुगेट होगा √7 प्लस 2। तो नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस 2 से। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और इसी सेम नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी क्वांटिटी से तो सेम क्वांटिटी आएगी, अपॉन में आपके पास आइडेंटिटी लगेगी a प्लस p, a माइनस p इज इक्वल टू होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी बनेगी √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऊपर वाली क्वांटिटी एज इट इज लिखनी है, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 7 बनेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 के स्क्वायर का मीनिंग है 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो वैल्यू आएगी 4। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बचेगी आपके पास डिनोमिनेटर में 3। तो इसका आंसर होगा √7 प्लस 2/3।